अब जो हम आपको बताने वाले हैं उसमें कुछ पिरामिड के टाइप्स और बताएंगे। एग्ज़ाम में कई बार आपके पास में आउटपुट दे दिया जाता है इस टाइप का और आपसे कहा जाता है कि आपको अपने प्रोग्राम में यानी आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में इसके कोड लिखने हैं कि किन कोड्स के अकॉर्डिंग इस टाइप में आउटपुट आ पाएगा। तो जैसे अभी हमने आपको बताया था जो पिरामिड इसके प्रीवियस क्लास में, अगर आपने वो पिरामिड देख रखा है यानी वो वाली क्लास का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा कि एक लूप के अंदर किस तरीके से दूसरा लूप दिया जाता है, तो यहाँ पे आपके जो भी प्रोग्राम है ये आप बहुत आसानी से बना ले जाएंगे। क्योंकि जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि आई का कॉन्सेप्ट क्या है, जे का कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरीके से इनर लूप आउटर लूप पे जा रहा है, अगर ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी तो ये प्रोग्राम करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। क्योंकि इसमें होता क्या है कि यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं कि आपके में फर्स्ट जो रो है, पहली रो में 1 स्टार है, फिर दूसरी रो में 2 स्टार दिए हुए हैं, फिर तीसरी रो में 3 स्टार है, फिर चौथी रो में 4 स्टार है, फिर पांचवी रो में 5 स्टार है। तो ऐसे करके बहुत सारे आपके जो है प्रोग्राम्स होते हैं जो पिरामिड्स के लिए बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर आप सामने देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे बहुत सारे पिरामिड आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये ही नहीं, इनके अलावा और भी बहुत टाइप के पिरामिड्स होते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो अगर हम लोग कुछ मेन टॉपिक्स पे बात कर लेंगे तो फिर अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो कैसा भी आपका प्रोग्राम है वो आप आसानी से बना ले जाते हैं। इस टाइप का भी पिरामिड जो है वो एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, ऐसे भी एग्ज़ाम में आते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सभी में मैंने स्टार प्रिंट रखा है। बट कई बार ऐसा होता है कि स्टार को प्रिंट ना करके स्टार की जगह वो अल्फ़ाबेट्स दे देते हैं, या फिर स्टार की जगह आपको जो मिल जाता है वो नंबर्स मिल जाते हैं, या फिर नंबर्स और अल्फ़ाबेट का कॉम्बिनेशन मिल जाता है। कभी कभी इस जो है कुछ सिंबल्स आपको अलग से दिए जाते हैं, वैसा आपको पिरामिड बनाना होता है। तो आइए इस कॉन्सेप्ट को समझते हुए अभी हम जो आपको बताने जा रहे हैं वो हम सबसे पहला पिरामिड बताने जा रहे हैं। अगर आपने एक दो पिरामिड समझ लिए तो फिर सारे प्रोग्राम आपके लिए बनाना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे इस बार हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो इस टाइप का पिरामिड बताने जा रहे हैं, ऐसा हमारा आउटपुट आएगा, किस तरीके से हम प्रोग्राम को करेंगे। तो आइए उसे देख लेते हैं। अब देखिएगा, ये वाला प्रोग्राम हमने आपको इससे पहले बताया था। ये हमारा जो है बाहर वाला जो i = 1 है, i <5 है, i++ है, ये आउटर लूप कहलाता है। और ये जो आपने अंदर j दे रखा है, j = 1, j <5, j++, ये इनर लूप कहलाता है। तो यहाँ पर आपने j को 5 टाइम्स चलाया है। जो सबसे पहला आउटर लूप होता है ये नंबर ऑफ रोज को प्रिंट करता है, कितनी रो आपको प्रिंट करनी है, ये आपको बताने का काम कौन करता है, आउटर लूप करता है। और इनर लूप जो होता है ये कॉलम्स को प्रिंट करता है, यानी एक रो में कितने नंबर ऑफ एस्टेरिस्क प्रिंट करने हैं, ये कौन करता है, इनर लूप करता है। क्योंकि हमने जो /n लगा रखा है वो लास्ट में लगा रखा है, इस लूप के बाहर लगा रखा है। इसका मतलब इस लूप में जितने भी नंबर ऑफ टाइम आपका ये लूप एग्जीक्यूट होगा उतने ही नंबर ऑफ टाइम ये प्रिंटफ आपका प्रिंट करेगा वैल्यू को। तो यहाँ पर आपने देखा कि अभी हमारे पास में हर बार जो हमने j को चलाया था, जैसे i में 1 था, 1 < 5 कंडीशन सही थी। फिर जब आपने j में = 1 किया और 1 < 5, इट मीन्स 1 हमारा 5 से छोटा हो, तो हर बार ये क्या कर रहा था, 4 टाइम इस प्रिंटफ को प्रिंट कर रहा था। और 4 टाइम प्रिंटफ को प्रिंट करने का मतलब एक रो में 4 आपके एस्टेरिस्क आ रहे थे। लेकिन अब जैसा कि हमने आपको बताया कि हमारा जो आउटपुट है, हम जो आउटपुट लाना चाहते हैं वो आउटपुट इस बार हम उस टाइप का नहीं लाना चाहते हैं जैसे इससे प्रीवियस में था। इस बार हमें जो आउटपुट लाना है वो कुछ इस फॉर्म में लाना है, यानी फर्स्ट रो में एक सिंगल एस्टेरिस्क आएगा, सेकंड रो में डबल एस्टेरिस्क आएंगे, थर्ड रो में ट्रिपल एस्टेरिस्क आएंगे, इसी तरीके से 4 रो में आप 4 एस्टेरिस्क लेकर के आएंगे। तो ऐसा हमें एक प्रोग्राम बनाना है। तो जब इस टाइप के प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे तो यहाँ हमें करना क्या है ये आपको समझना होगा। अब देखिएगा कि यहाँ पर हमने क्या किया है, अपने वेरिएबल का डिक्लेरेशन डिक्टो वही रहेगा, i = i और j। हमारे पास 2 वेरिएबल हैं, एक रो को चलाने के लिए और दूसरा कॉलम को चलाने के लिए। इसके बाद में i = 1, i में 1 है, 1 < 5, 1 5 से छोटा है, मीन्स कंडीशन क्या है, सही है। अब यहाँ पोस्ट डिक्रीमेंट है तो इसलिए यहाँ पे नहीं जाएंगे, सीधे नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद में जब हम अंदर आते हैं तो हमें एक और लूप मिलता है। इस लूप में j की वैल्यू क्या इनिशियलाइज हो जा रही है, 1 से, यानी j की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। 1 < 5, 1 5 से छोटा है, तो ये भी बिल्कुल सही है। अब हमने जब एस्टेरिस्क को प्रिंट किया तो पहली बार एस्टेरिस्क को प्रिंट करने का मतलब आपका 1 स्टार प्रिंट हो जा रहा है। फिर j++ हो जाता है तो j की वैल्यू 2 हो जाती है, 2 < 5 कंडीशन सही है, एक और एस्टेरिस्क प्रिंट करता है। लेकिन इस बार तो हमें एक रो में एक ही एस्टेरिस्क चाहिए, सेकंड रो में 2 एस्टेरिस्क चाहिए, थर्ड रो में 3 एस्टेरिस्क चाहिए, फोर्थ रो में 4 एस्टेरिस्क चाहिए। इसका मतलब हमें यहाँ पर कुछ चेंजेस करने होंगे। अपने j में जो हमने कंडीशन रखा है इस कंडीशन के अंदर हमें कोई चेंजेस करना है। अगर हम कुछ ऐसा कर दें कि j की वैल्यू हम i के बराबर चला दें, तो क्या ऐसा हमारे पास पॉसिबल है
कि जो भी आपका आउटपुट नीचे दिया हुआ है क्या ऐसा ही आउटपुट आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। तो आइए इस प्रोग्राम को रन करा के यानी इस प्रोग्राम को समझते हैं कि कैसे ये प्रोग्राम आपका काम करेगा। देखिएगा, हमने यहाँ पर जो जे है, जे की वैल्यू हमने क्या दे रखी है, जे लेस देन, जे को हम कहाँ तक चला रहे हैं, आई तक चला रहे हैं। अब एक बार इस प्रोग्राम को आप ध्यान से समझिएगा, ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आई इज इक्वल टू 1, आई में क्या है, 1 है। 1 लेस देन 5 मीन्स कंडीशन सही है। जैसे ये कंडीशन सही है, हम ये वाले ब्लॉक में आएंगे। ब्लॉक में आते ही हमें एक लूप मिल जाता है। अब इस लूप में जब हम आ रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, जे में 1 है, जे इज इक्वल टू 1। 1 लेस देन, अब देखिए आई की वैल्यू कितनी है। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि जे लेस देन 5 चला रहे थे, लेकिन इस बार हमने चलाया है जे लेस देन इक्वल आई, और आई की वैल्यू क्या थी, ऊपर 1 थी। इसका मतलब जे की यहाँ पर आई की जगह क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो जब हमारे पास जे में 1 है और आई में भी कितना है, 1 है, तो हमने ये देखा कि 1 1 से छोटा हो या बराबर हो। तो 1 हमारा 1 से छोटा तो नहीं है, लेकिन 1 1 से बराबर है, क्योंकि लेस देन इक्वल का मतलब होता है छोटा या बराबर। तो यहाँ पर हमारे पास में जे की वैल्यू भी 1 है और आई की भी वैल्यू 1 है, तो 1 1 के बराबर है, मीन्स कंडीशन सही है। और कंडीशन के सही होने का मतलब आप प्रिंटफ में आएंगे और प्रिंटफ के अंदर आप प्रिंट कर देंगे एक एस्ट्रिक, सिंगल एस्ट्रिक आपकी स्क्रीन पे इस टाइप में डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे ही डिस्प्ले होगा, अब इसके बाद में हमने आपको बताया था कि जब तक इनर लूप फॉल्स नहीं होगा हम इसके बाहर नहीं निकल सकते हैं। इसका मतलब जैसे ही हम यहाँ से ऊपर गए, इस वाली लाइन से आप यहाँ से सीधे ऊपर गए, जे प्लस प्लस हो गया। अब जे में की वैल्यू कितनी हो गई है, 2 हो गई है। 2 लेस देन 1, क्योंकि आई में तो कोई चेंजेस अभी नहीं हुआ है, आई में 1 ही है, और जे में कितना हो चुका है, 2 हो गया है। तो 2 लेस देन 1, क्या 2 लेस देन इक्वल 1, 2 1 से छोटा या बराबर है, नहीं। कंडीशन क्या हो जा रही है, फॉल्स हो जा रही है। तो कंडीशन के फॉल्स होने का मतलब हम इस वाले ब्लॉक से बाहर आएंगे। जैसे ही इस पूरे ब्लॉक से बाहर आएंगे तो आप सीधे कहाँ आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, इस प्रिंटफ में आ जाएंगे। जब आप प्रिंटफ में आएंगे तो प्रिंटफ में आने के बाद में आपने क्या प्रिंट किया, /n। /n का मतलब क्या प्रिंट हो जाएगा, नेक्स्ट लाइन। आपका कर्सर कुछ यहाँ पर आ जाएगा, इस जगह पे कर्सर आ जाएगा, ठीक है, कर्सर हमारा यहाँ पे आ जाएगा। चलिए हम आउटपुट आपको साथ साथ में प्रिंट करा के दिखाते हैं, इसलिए आउटपुट को हम यहाँ से हटाए ले रहे हैं। अभी हमारे पास एक सिंगल एस्ट्रिक ऊपर वाली लाइन से प्रिंट हो चुकी है। अब हमें करना क्या है, वापस हमें, क्योंकि जैसे ही आपने /n किया है, /n करने के बाद आपको आउटर लूप का ब्लॉक मिल जा रहा है। तो ब्लॉक से हम बाहर नहीं आ सकते, बिकॉज अभी हमारा जो आउटर लूप है वो फॉल्स नहीं हुआ है। फॉल्स ना होने के कारण आपको यहाँ से सीधे कहाँ आना होगा, आउटर लूप में आना होगा। जब आप आउटर लूप में आते हैं तो आउटर लूप में आई की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है और 1 प्लस हो जाता है, मीन्स आई में 1 था और 1 + 1 हो जाएगा, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। प्लस प्लस का मतलब क्या होता है, एक वैल्यू को इंक्रीज कर देना। तो आई में 1 था और 1 में 1 को जोड़ देंगे, यानी आई की वैल्यू हो जाएगी 2। 2 लेस देन 5, अभी भी कंडीशन हमारी क्या है, सही है। 2 हमारा 5 से छोटा है। 2 5 से छोटा है, इसका मतलब आप दोबारा अंदर आएंगे। अब जब आप अंदर आते हैं तो j इज इक्वल टू 1, जे की वैल्यू 1 है, और j लेस देन इक्वल आई। अब i की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 2 हो चुकी है। इसका मतलब j में 1 है और 1 लेस देन इक्वल 2, हम j में 1 है और 1 छोटा हो या बराबर होना चाहिए 2 से, वहाँ तक ही चलना चाहिए लूप। तो अभी j की वैल्यू 1 है और i की वैल्यू 2 है, यानी j हमारा जो है i से छोटा है, मीन्स कंडीशन क्या है, सही है। सही होने का मतलब है ये आपको इस जगह पर एक एस्ट्रिक प्रिंट कर देगा। जैसे ही इसने एक एस्ट्रिक प्रिंट किया होगा तो आपके आउटपुट पे एक स्टार प्रिंट हो जाएगा। अब इसके बाद में अभी हमें इनर लूप हमारा बाहर नहीं आ सकते, बिकॉज इनर लूप की कंडीशन फॉल्स नहीं है। तो j ++ हो गया। j ++ होने का मतलब j की वैल्यू 2 हो गई, i में 2 ऑलरेडी है, तो 2 लेस देन इक्वल टू 2, 2 से छोटा हो या बराबर हो। तो इस बार 2 2 से छोटा नहीं है, यानी 2 2 के बराबर है। कंडीशन हमारी सही है। कंडीशन के सही होने का मतलब एक बार फिर से प्रिंटफ आपका चलेगा और प्रिंटफ के चलने पर एक स्टार, एक एस्ट्रिक और प्रिंट कर लेगा। अब इतना करने के बाद में जैसे ही आपने इतना कर लिया, अब जैसे ही यहाँ से हम फिर वापस j++ करेंगे, j की वैल्यू हो जाएगी 3। j में 3 है, i में 2 है, 3 लेस देन इक्वल टू 3, 2 से छोटा हो या बराबर हो। तो इस बार 3 हमारा जो है वो 2 से ना छोटा है ना बराबर, मतलब कंडीशन फॉल्स हो गई। तो हम सीधे इस वाले ब्लॉक से बाहर आए, हमें मिला प्रिंटफ, और प्रिंटफ में क्या हमने किया, /n का मतलब नेक्स्ट लाइन आपका कर्सर आ जाएगा। नेक्स्ट लाइन में कर्सर आने के बाद में एक बार फिर से आप आउटर लूप में आ जाते हैं। अब यहाँ पर i++ हो गया, यानी i की वैल्यू कितनी हो गई है, 3 हो गई है, और i की वैल्यू 3 हो गई है। तो हम वापस से j में आएंगे, j में 1 है, 1 लेस देन इक्वल 3, 1 3 से छोटा है। कंडीशन हमारी क्या है, सही है। कंडीशन के सही होने का मतलब है यहाँ पर एक बार आपका एस्ट्रिक यानी स्टार प्रिंट हो जाएगा, और इसके बाद में j++ हो जाता है, j की वैल्यू हो जाती है 2,
2 लेस देन इक्वल 3, 2 हमारा 3 से छोटा हो या बराबर हो, कंडीशन अभी भी सही है, तो एक बार एस्टेरिक आपका फिर से प्रिंट हो जाएगा और इसके बाद में फिर j प्लस प्लस हो जाएगा। अब j प्लस प्लस हुआ, j की वैल्यू हो गई 3, 3 लेस देन इक्वल 3, 3 से छोटा है या बराबर है। अब देखिए 3 के बराबर है, मीन्स कंडीशन हमारी सही है और कंडीशन के सही होने का मतलब एक बार ये एस्टेरिक और आपका यहाँ से प्रिंट हो जाएगा। एस्टेरिक के प्रिंट होने के बाद में जो है जैसे ही आपने j प्लस प्लस किया, j की वैल्यू हो गई 4, 4 लेस देन इक्वल 3, कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। कंडीशन के फॉल्स होने का मतलब अब हम ये वाले फॉर के ब्लॉक से बाहर आए, ब्लॉक से बाहर आते ही हमें क्या मिला, स्लैश साइन मिला, मीन्स नेक्स्ट लाइन पर आ जाएंगे। जब आप नेक्स्ट लाइन पर आ गए हैं तो फिर इसके बाद में यहाँ पर हमें ये ब्लॉक मिल रहा है आउटर वाला लूप का, यहाँ से हम बाहर नहीं आ सकते बिकॉज अभी आउटर वाला लूप हमारा फॉल्स नहीं हुआ है, तो एक बार हमें आउटर वाले लूप में फिर आना होगा। अब की बार i प्लस प्लस होगी, i की वैल्यू हो चुकी है 4, 4 लेस देन 5, 4 5 से छोटा है, कंडीशन सही है। जैसी कंडीशन सही है तो जब आप इनर में आए तो j आपका वापस से 1 से इनिशियलाइज हो गया, j में 1 है और i में 4 है, 1 लेस देन 4, कंडीशन सही है, तो इसका मतलब इस बार आपको यहाँ पर एक एस्टेरिक प्रिंट कर देगा। फिर j प्लस प्लस हो जाता है, j की वैल्यू हो जाती है 2 और i में ऑलरेडी 4 है, 2 लेस देन इक्वल 4, कंडीशन सही है, तो अगेन आपको एस्टेरिक प्रिंट कर देगा। फिर से आपका j प्लस प्लस हो गया, j की वैल्यू हो गई 3, 3 लेस देन इक्वल 4, कंडीशन सही है, तो एक बार फिर से एस्टेरिक प्रिंट हो जाएगा और फिर j प्लस प्लस हो गया, j की वैल्यू हो गई 4, 4 लेस देन इक्वल 4, 4 4 से छोटा हो या बराबर हो, तो इस बार 4 4 के बराबर है, मीन्स कंडीशन सही है, तो एक बार फिर से एस्टेरिक प्रिंट करेगा। अब j प्लस प्लस होता है, j की वैल्यू हो जाती है 5, तो 5 लेस देन इक्वल 4, कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। फॉल्स होने का मतलब लूप से हम बाहर आए, हमें मिला /n, /n का मतलब कर्सर आपका नेक्स्ट लाइन पर आ गया। अब यहाँ से आप आउटर लूप में फिर आएंगे क्योंकि जब तक कंडीशन नहीं सही है बार बार हमें आउटर लूप में आना पड़ेगा, तो i में इंक्रीमेंट होता है, i की वैल्यू हो जाती है 5, 5 लेस देन 5, 5 5 से छोटा है, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है 5 लेस देन 5 यानी 5 5 से छोटा होना चाहिए, लेकिन 5 5 से छोटा नहीं है बिकॉज इक्वल का साइन नहीं लगा है, इस वजह से ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट नहीं होगी। अगर यहाँ पर लगा देते 5 लेस देन इक्वल 5, 5 5 से छोटा हो या बराबर हो तो ये लूप सही होता और एक बार फिर से ये पूरी स्टेटमेंट करता, लेकिन यहाँ इक्वल का साइन ना लगा होने के कारण i की वैल्यू में है 5 और हमने कंडीशन क्या लगाया है कि 5 5 से छोटा हो। अगर ऐसा है ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और फॉल्स होने का मतलब सीधे सीधे हम कहाँ आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, बिकॉज ये i हमें तभी तक चलाना था जब तक इसकी वैल्यू 5 से छोटी हो। तो अब i में 5 है और 5 5 से छोटा नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो गई है। फॉल्स होने का मतलब आप इस वाले ब्लॉक से बाहर आएंगे और बाहर आते ही आपको मिल जाता है गेट ch से आपका प्रोग्राम क्लोज हो जाता है और प्रोग्राम के क्लोज होने के बाद जो आपको आउटपुट मिलता है वो कुछ इस टाइप का आपको आउटपुट मिल जाता है, स्क्रीन पर कुछ इस टाइप का आउटपुट मिल जाएगा। तो अब इन्हीं प्रोग्राम्स को हम रन करा के आपको दिखाएंगे कैसे ये आपका वर्क करता है और वहीं पर थोड़े थोड़े चेंजेस करते हुए आगे के प्रोग्राम्स हम देखते जाएंगे। हम आपको दोनों प्रोग्राम को रन करा के दिखाते हैं कि दोनों के बीच में क्या अंतर है। जैसे अभी आपने इसके प्रीवियस वाले प्रोग्राम में जो आपने देखा था वहाँ पर हमने आपको क्या बताया था कि i और j हमारे पास दो वेरिएबल्स थे, ये हमारा आउटर लूप है और ये हमारा क्या है, इनर लूप है। यहाँ पर i में 1 है और i लेस देन इक्वल 5 यानी i हमारा छोटा या बराबर होना चाहिए 5 से, और i प्लस प्लस ये हमें क्या करना है, आपको जो है नंबर ऑफ़ रोज यानी हमें जो टोटल नंबर ऑफ़ रोज चाहिए वो कितनी चाहिए, 5 चाहिए। और इसके बाद में फॉर j इज इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल 5, j में 1 है और 1 लेस देन इक्वल 5 यानी 1 हमारा 5 से छोटा या बराबर होना चाहिए। इसका मतलब हर एक रो में हमें नंबर ऑफ़ कॉलम कितने चाहिए, 5। यहाँ हम जितना भी नंबर ऑफ़ डालेंगे उतने ही हमारे नंबर ऑफ़ कॉलम प्रिंट होते हैं और फिर j प्लस प्लस कर देते हैं। और प्रिंट क्या करना है वो आप अपने प्रिंटफ के अंदर देते हैं। अगर हमें एस्ट्रिक प्रिंट करना है तो हमने यहाँ स्टार डाला, अगर आपको कोई डिजिट प्रिंट करना होता है तो हम यहाँ डिजिट डालते, अगर हमें कोई कैरेक्टर प्रिंट करना होता है तो हम यहाँ कैरेक्टर डालते, या कोई अनदर सिंबल प्रिंट करना होता है तो हम वहाँ वो सिंबल डालते हैं। जब ये आपका लूप फॉल्स हो जाता है तो फॉल्स होने के बाद नेक्स्ट हम लाइन पर आ जाएंगे और इसके बाद में सीधे यहाँ से आउटर लूप में आएंगे और आउटर के बाद में फिर हमारा ये कंडीशन को चेक करेगा, कंडीशन ट्रू होगी तो अगेन हम इनर में आएंगे, इनर आपका बार बार रिपीट होगा जब तक ये फॉल्स नहीं हो जाता है। जैसे ही ये आपका फॉल्स होगा तुरंत ये यहाँ से बाहर आएगा, बाहर आते ही इसे /n मिलेगा और यहाँ से वापस से ये आउटर में आएगा। ऐसा प्रोग्राम आपका बार बार इन स्टेटमेंट को रिपीट करेगा जब तक कि दोनों लूप हमारे यानी ये आउटर वाला लूप हमारा फॉल्स नहीं हो जाता है। जैसे ही आउटर वाला लूप आपका फॉल्स होगा प्रोग्राम आपका सीधे सीधे यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ आने के बाद में उसे क्या मिल रहा है, गेट ch मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ से हमारा प्रोग्राम क्लोज हो गया। तो जब आप इस टाइप के प्रोग्राम को रन कराएंगे तो रन कराने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे कंपाइल कर लेते हैं। देखिए हमने इसे कंपाइल किया
सक्सेसफुली ये कंपाइल होकर के रन हो गया है। यहाँ पर हमारे पास जो आउटपुट आ रहा है आप देख रहे होंगे कि हर एक लाइन पर 5 स्टार एस्ट्रिक हमारे प्रिंट होकर के आ रहे हैं। तो अगर मान लीजिए ये तो हमारा सिंपल पैटर्न प्रिंट करना था, लेकिन अब हम जो आपको बताने जा रहे हैं वो कैसे आपको पिरामिड के प्रोग्राम्स बनाने हैं। वो आपको जानना है कि किस किस टाइप के पिरामिड बनाने हैं, कैसे कैसे आप पिरामिड में चेंजेस करते हैं, किस टाइप के आपके प्रोग्राम किस टाइप में बनेंगे। तो अब हम जो आउटपुट चाह रहे हैं वो आउटपुट में कुछ हमें आउटपुट इस टाइप का चाहिए कि पहली रो में हमारे पास एक सिंगल स्टार आए, फिर सेकंड रो में हमारे पास 2 स्टार आए, फिर थर्ड रो में हमारे पास 3 स्टार आए, फिर फोर्थ रो में हमारे पास 4 स्टार आ जाएं और 5 रो में 5 स्टार आ जाएं। ऐसा कुछ हम प्रोग्राम जब चाह रहे हों तो इसके लिए क्या करना होगा हमें, ये हमें देखना है। अब जैसे आपने देखा था कि हमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितने चाहिए थे, 5 चाहिए थे, तो यहाँ भी हमारे पास 5 हमें रोज़ चाहिए। लेकिन जब हम कॉलम की बात करते हैं तो कॉलम हमारे पास चेंज हो रहे हैं, हर बार कॉलम हमारे पास चेंज हो रहे हैं। पहली रो में 1 रो आनी चाहिए, दूसरी रो में 2 आपके जो है प्रिंट होने चाहिए, 2 बार प्रिंट ऑफ आपका चलना चाहिए, थर्ड रो में 3 बार आपका प्रिंट ऑफ चलना चाहिए। ऐसा हमें कुछ प्रोग्राम बनाना चाहिए। तो इसके लिए क्या चेंजेस हमें करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर दे रखा गया है जे में 1 है, जे इज इक्वल टू 1 है और जे लेस देन इक्वल 5 है। तो जब हम 5 तक चला रहे हैं तो मतलब हमारा हर बार ये प्रिंट ऑफ जो चलेगा वो 5 तक चलेगा। इस बार हम जे को 5 तक नहीं चलाएंगे, बल्कि जे को हम जो चलाएंगे वो आई तक चलाएंगे। ऐसा करने से होगा क्या, ये कॉन्सेप्ट आप समझिएगा। जैसे अब देखिएगा यहाँ पे आई में क्या है, 1 है, 1 लेस देन इक्वल 5, कंडीशन हमारी क्या है, सही है। कंडीशन के सही होने का मतलब हम इनर में आएंगे, जे में 1 है और यहाँ पर हमने किया 1 लेस देन इक्वल 1, 1 से छोटा है या बराबर है, कंडीशन सही है तो एक बार एस्ट्रिक प्रिंट हो जाएगा। जे प्लस प्लस हो गया, जे की वैल्यू हो गई 2, 2 लेस देन इक्वल 1, कंडीशन फॉल्स हो गई, मीन्स हम यहाँ से सीधे स्लैश एन कर देंगे और स्लैश एन करने के बाद हम सीधे आउटर लूप में आएंगे। ठीक है, जब हम आउटर लूप में आते हैं तो आउटर लूप में हमारे पास आई में इंक्रीमेंट हो जाता है और आई की वैल्यू हो जाती है 2, 2 लेस देन इक्वल 5, अभी भी कंडीशन सही है, 2 हमारा 5 से छोटा है, कंडीशन सही है। सही होने का मतलब दोबारा हम अंदर आएंगे। अब यहाँ पर जब आप अंदर आते हैं तो इस बार जे की वैल्यू हमारे पास में 1 हो गई फिर से, क्योंकि जे इज इक्वल टू 1 हो गया और आई की वैल्यू कितनी हो गई है, 2 हो गई। तो 1 लेस देन इक्वल 2, कंडीशन सही है, इसका मतलब 1 स्टार प्रिंट करेगा। जे प्लस प्लस हो जाएगा, जे की वैल्यू हो जाएगी 2, 2 लेस देन इक्वल 2, कंडीशन अभी भी हमारी सही है, 2 2 के बराबर है, तो एक बार और स्टार प्रिंट करेगा। तो इतनी सी चेंजेस कर लेने से आपका आउटपुट जो है वो आउटपुट आपका कुछ इस टाइप का आएगा। तो आइए इसे भी हम कंपाइल करके रन कराते हैं। जब इसको हमने यहाँ से कंपाइल किया और कंपाइल करने पे से रन किया, तो रन करने पे जो आपके पास में आउटपुट आ रहा है वो कुछ इस टाइप में आ रहा है। आप देख रहे हैं कि पहली रो में हमारे पास 1 एस्ट्रिक, सेकंड रो में 2 एस्ट्रिक, थर्ड रो में 3 एस्ट्रिक, फोर्थ रो में 4 एस्ट्रिक एंड 5 रो में 5 एस्ट्रिक। अगर ये प्रोग्राम आपको नहीं समझ में आ रहा हो, मान लीजिए कहीं पर आपको लग रहा हो कि कुछ कन्फ्यूज़न है, कहीं पे कुछ आपको प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आ रहा है, तो एक बार आप इसे कॉपी पर नोट करिएगा और नोट करके से अपने दिमाग से हर एक चीज़ पे आप ये वैल्यू को रख के देखिएगा, इसको खुद से रन कराइएगा कि अभी आई की वैल्यू 1 है। जैसे हम आपको बताते हैं कि अभी आई की वैल्यू 1 है, मीन्स कंडीशन सही है, 1 5 से छोटा है, कंडीशन सही है। अंदर आते हैं, जे में 1 है और 1 1 के बराबर है, कंडीशन सही है, तो 1 स्टार। और उसको आप कॉपी में आउटपुट भी बनाते हुए चलिएगा, आपको 110% ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो इसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा तो देखिए आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। और जब तक आप खुद नहीं चाहेंगे किसी चीज़ को सीखना, तब तक सिखाने वाला अगर चाहे जितनी भी वो कोशिश कर ले जाए वो नहीं सिखा सकता है। तो आप कॉपी पेन उठाइएगा और इसको रन कराइएगा, आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा।